सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो स्टूडेंट्स, अभी सॉलिड स्टेट जब भी आपके दिमाग में आता है तो डेफिनेटली जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है फॉर्मूलाज, राइट? तो मैं कुछ ऐसे PYQs लेके आई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको एक इंसाइट देंगे कि कैसे टाइप के PYQs पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट में, ओके? एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू अ गाइडलाइन कि अगर मुझे सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो मुझे कैसे पढ़ना पड़ेगा, ओके? तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे मस्त मज़ेदार PYQs से जिससे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, राइट? सो ये भले ही छोटे हैं, भले ही नंबर में कम है, लेकिन ये तो सीखने वाले PYQs है। ये आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत कुछ बताने वाले PYQs है, राइट? तो मैं तो बोलूँगी नंबर कम है लेकिन धमाका बहुत बड़ा है। तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है यहाँ पे आप लोगों के लिए। आप ज़रूर ये PYQs को देखना विच वर आस्क्ड इन 2025 ऑन सॉलिड स्टेट, ओके? सो चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेफिनेटली क्या है, तो वो है आपके PYQs, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो PYQs पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके PYQs पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो चलो पहले तो शुरू करते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन से क्या पूछा है यहाँ पे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और उन्होंने क्या दिया है, तो उन्होंने एज लेंथ दी है। और वो एज लेंथ कितनी है? तो डेफिनेटली द एज लेंथ हियर इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻8, ओके? तो जब भी आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये देखो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताती हूँ नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए। फॉर्मूला इज गिवन बाय गिवन वॉल्यूम, तो जो भी आपका गिवन वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल, ये एक फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन वेट ऑफ ईच यूनिट सेल या मास ऑफ ईच यूनिट सेल, ओके? एंड ऑफ कोर्स द अदर थिंग इज गोइंग टू बी अगर एटम्स दिए हैं, राइट? तो आपको दिए हैं एटम्स और आपको पूछे हैं कि अगर इतने एटम्स है तो कितने यूनिट सेल्स होंगे। सो इट विल बी गिवन एटम्स एंड ऑफ कोर्स इट विल बी नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, राइट? तो ये तीन फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बताएंगे। तो यहाँ पे जो दिया है वो है आपका वॉल्यूम, राइट? तो यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम आपको दिया है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया है, यहाँ पे इंस्टेड एज लेंथ दी है। तो एज लेंथ कितनी है, तो ये 1.25 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल विल बी द क्यूब ऑफ द एज लेंथ विच ऑफ कोर्स विल बी 1.25, right? So this is going to be 1.25 into what? 1.25 into your 10⁻⁻8 into the whole cube, right? तो ये obviously क्या होगा, तो ये देखो ये मैं फटाक से ऐसे लिख रही हूँ। So this will be 1/1.25 the whole cube into 10⁻24। तो आप बोलोगे 24 कैसे है, तो देखो ये 8 का क्यूब होगा। 8 का क्यूब मतलब इट विल बी 24 और अगर ऊपर जाएगा तो इट विल बी प्लस, राइट? और ये जो है इसको आप कैसे लिखोगे, तो डेफिनेटली जब आप इसको लिखने वाले हो तो यू आर गोइंग टू राइट इट एज लाइक दिस, 100 डिवाइडेड बाय 125 द होल क्यूब इनटू 10⁻24, गॉट इट? सो यहाँ पे इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस विल बी 0.8 का होल क्यूब इनटू 10⁻24, राइट? तो जो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशंस लगते हैं आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं, राइट? तो ये 8 का क्यूब है, सो इट विल बी 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, राइट? तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इट विल बी 8 इंटू 8 कितना होता है स्टूडेंट, 64। 64 इंटू 8 विल बी वेरी क्लोज टू 50, राइट? सो इट विल बी 6 इंटू 8, 6 8s are what? 6 8s are 48. तो 64 इंटू 8 विल बी अ factor which is very close to 25. तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके? तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला जो है वो याद रखो एंड ऑफ कोर्स कैलकुलेशन इस तरह से करोगे तो योर करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन दिस 5.12 इंटू 10⁻23, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वाला क्या है।
सो जो नेक्स्ट है वो आपका है ये वाला, ओके। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स पूछा है, ये है आपके पैकिंग एफिशिएंसी पे, ओके। तो आपको पता है कि अगर एफसीसी की बात हो रही है तो आउट ऑफ द 100 व्हाट परसेंट इज ऑक्यूपाइड, 74% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो अगर आपका टोटल वॉल्यूम 100 है तो ऑक्यूपाइड है 74, ओके। तो यहाँ पे आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -23। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल पार्टिकल्स? तो यहाँ पे इट विल बी 74 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -23, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 100। फॉलोड? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 6.4 इंटू 74 है, राइट? तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप चाहो तो ये 6.4 को 6 ले सकते हो या 6.4 को आप 7 भी ले सकते हो, राइट? तो ये 100 तो ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 74 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -23 प्लस 2, राइट? तो ये टेंटेटिवली कितना होगा? तो ये टेंटेटिवली होगा, आपका जो वैल्यू होगा वो होगा, देखो 7 4 28 कैरी वो 2, तो 51 होगा इंटू 10 टू द पावर, ये -23 है, राइट? प्लस 2, तो -23 प्लस 2 क्या होगा? 21 होगा, राइट? ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई एम सॉरी, ये -22, तो ये ऊपर जाएगा तो ये होगा -2। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस वैल्यू विल बी -25, राइट? एंड देन फर्दर अगर आप देखोगे तो ये जो है 6.4 को हमने 7 लिया है, तो ये जो आंसर हमें मिल रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे एक वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 6.4 को अगर हमने 7 लिया है, इसका मतलब आपका एक्चुअल आंसर जो है वो इससे कम होना चाहिए। तो ये इससे कम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली कौन सा एक आंसर है जो इससे कम होगा? तो वो है आपका ऑप्शन डी, राइट? तो ये है आपका आंसर जो थोड़ा सा इससे कम होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, 6.4 को 7 लिया है, यानी हमने थोड़ा ज्यादा लिया है, तो आंसर विल बी टुवर्ड्स द हायर साइड। एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा लेकिन इसके पास होगा, तो द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज हाउ यू कैन गो अहेड विद द कैलकुलेशंस, ओके। और आप चाहो तो इसको 5.18 इंटू 10 टू द पावर 23 भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे बस आपको पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो करना है और उसके हिसाब से आपको आंसर आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है आपको वही क्वेश्चन है, राइट? लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग चीज है, और वो अलग क्या है? तो वो अलग है ये अपार्टिक। फॉलोड? तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा दैट दे आर टॉकिंग ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वहां पे इट वॉज ऑल पार्टिकल, यहाँ पे अ पार्टिकल है। तो कैसे करोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एफसीसी में टोटल 4 पार्टिकल होते हैं, राइट? क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी का ही है, सो इट विल बी 100 में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74। वॉल्यूम जो दिया है आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -23 दिया है, राइट? सो इट विल बी 74 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 100, राइट? लेकिन ये कितने पार्टिकल्स के लिए है? ये ऑल द पार्टिकल्स के लिए है। हमको एक पार्टिकल के लिए चाहिए, तो आपको पता है कि एक एफसीसी में 4 पार्टिकल होते हैं, तो एक पार्टिकल के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉलोड? क्योंकि ये अ पार्टिकल के लिए है और एफसीसी में 4 होते हैं, तो अगर चारों के लिए पूछा है तो उन्होंने ऑल पार्टिकल के लिए पूछा है, तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में 4 से डिवाइड नहीं किया है, इस वाले क्वेश्चन में हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सो ऑब्वियसली ये 0.4 होगा, और उस हिसाब से योर आंसर इज गोइंग टू बी अ फैक्टर विच विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू, राइट? क्योंकि ये देखो 4 4 16 कैरी ओवर 1 28 29, राइट? सो इट 2.9 इंटू 10 टू द पावर -25, सो ऑब्वियसली योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन बी, राइट? तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, ओके? और किस पे पूछा है। अगर उन्होंने पूछा है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वेकेंट स्पेस के बारे में पूछा है, तो ऑब्वियसली आप उस हिसाब से पैकिंग एफिशिएंसी के हिसाब से फॉर्मूला यूज करोगे, ओके? तो यहाँ पे
हमने क्या किया है, पैकिंग एफिशिएंसी के हिसाब से फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन यहाँ पे अ पार्टिकल पूछा है, इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया, क्योंकि एक एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स? 4 पार्टिकल होते हैं। इज दैट क्लियर? सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर देयर इज 4। चलो आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हैविंग एटॉमिक रेडियस 141.4 पिकोमीटर्स फॉर्मिंग एफसीसी। तो यहाँ पे रेडियस दिया है विच इज 141.4 और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ओके, अब यहाँ पे रेडियस दिया है और ए क्यूब हम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे आपको कौन सा रिलेशन याद आना चाहिए? रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन। ओके, तो ये है आपका एफसीसी। तो एफसीसी में ए इज इक्वल टू 2√2r, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये ए के बजाय वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 2√2r द होल क्यूब। ओके, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 2√2 द होल क्यूब होगा और ये होगा आर क्यूब, राइट? तो 2√2 क्या होगा, 2√2 इंटू 2√2, राइट? सो इट विल बी 8 2 16, तो ये होगा 16√2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 141.4 पिकोमीटर्स। अब यहाँ पे सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर -10 से द होल क्यूब। अब आप बोलोगे इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, इजंट इट? तो ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से लिखती हूँ। आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1.41 इंटू 10 टू द पावर -8 द होल क्यूब। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो दिमाग क्या है? तो वो दिमाग ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली कौन सी वाली, 1.41 वाली वैल्यू, राइट? ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू इज एक्चुअली √2, फॉलोड? तो ये है आपका √2। तो ये क्या होगा फिर? ये होगा आपका 16√2 और ये 1.41 एक्चुअली इज √2 इंटू 10 टू द पावर -8 द होल क्यूब, फॉलोड? तो ये क्या होगा फिर? 16√2 इंटू √2 द होल क्यूब, राइट? इंटू 10 टू द पावर -24, फॉलोड? तो अब ये होगा 2√4, इजंट इट? सो ये होगा 16 इंटू 4 because it will be √2 the whole raised to 4 into 10 to the power -24। ओके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कैलकुलेशन में। जैसे यहाँ पे देखो, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये वैल्यू देखने के साथ आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो लेंगे वो कितनी लेंगे, √2 की अगर लेंगे तो ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान होगा। तो ऐसे नहीं कि वो आपको मुश्किल में डालना चाहते हैं, वो सिर्फ जज करना चाहते हैं कि कौन स्मार्ट है और कौन थोड़ा सा कम स्मार्ट है। तो ऑब्वियसली हमको तो स्मार्ट बनना ही है, राइट? तो ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान दोगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, राइट? तो वो क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इन सेंटीमीटर इफ वॉइड वॉल्यूम। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने वॉइड का वॉल्यूम दिया है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी। तो अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पैकिंग एफिशिएंसी पे है। तो देखो, अगर आपका एफसीसी है तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है 74%, तो वेकेंट जो वॉल्यूम है वो 26% है, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है उन्होंने, पर ये ट्विस्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वॉइड का वॉल्यूम दिया है और टोटल वॉल्यूम पूछा है। यानी ये जो 26% है, जो वेकेंट स्पेस है जिसको हम वॉइड बोलते हैं, इसकी वैल्यू है 4.16 इंटू 10 टू द पावर -24, और आपको टोटल वॉल्यूम ढूंढना है, राइट? सो ऑब्वियसली इट विल बी 100 इंटू 4.16 इंटू 10 टू द पावर -24 एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, 26। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो 26 है हम इसको 25 लेंगे, राइट? तो हमने डिनोमिनेटर कम किया है, तो एक्चुअल आंसर, ये जो आंसर आएगा वो हमारा थोड़ा ज्यादा आएगा, तो हमारा एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा कम होना चाहिए, राइट? तो ये होगा 4, so it will be 24 carry over 2 624 into 10 to the power -24, तो ये होगा 24.64, right? That will be your actual volume। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 100 है और ये कितना है, राइट? तो हमने ये 26 को, विच इज द वेकेंट स्पेस, राइट? तो हमको वॉल्यूम, इफ द वॉइड वॉल्यूम इज 4.16 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 4.16 इंटू 4, राइट?
तो ये कितना होगा, आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी 2, right? 6 and 16. Okay, so it will be this value, which will be 1.66 into 10 to the power minus 23. तो डेफिनेटली आप देख सकते हो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी. ओके, तो यहाँ पर भी आपको पैकिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वॉइड दिया है. ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ये देखो, calculate the number of unit cell in 1 centimeter cube volume if the volume of the unit cell is given. तो यहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्यूम दिया है यूनिट सेल का, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है. सो जैसे आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो मैंने 3 फॉर्मूलाज बताए थे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला फिट होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय, अब ए नहीं दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली वॉल्यूम दिया है. जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है कि एज लेंथ दी होगी, चलो हम उसको क्यूब करते हैं. नहीं, ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है. यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, मेटल इफ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली ये नंबर को लेके आपको उससे डिवाइड करना है. सो दैट विल बी 3.488 इंटू 10 to the power 20 minus 23, राइट? सो ये होगा 1/3.48, तो ये 3.5 लिख दो, इंटू 10 to the power 23, तो ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 10 to the power 23, राइट? देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस जो है वो बहुत टीडियस होते हैं, तो जनरली बच्चों को इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. तो यहाँ पे बस वही कोशिश की गई है कि आप अपने कैलकुलेशन को कैसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के यू कैन गेट अ आंसर विच इज वेरी क्लोज टू दिस. तो ये देखो, ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 7, राइट? सो ये होगा 7, 1 पॉइंट, how much that will be 1.8, right? So this will be 0.2. okay, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1.35 है इंटू 10 to the power 23 minus 23, तो ये ऊपर चला गया. हमने इसको कैसे लिया, तो वी हैव टेकन इट एज 10 डिवाइडेड बाय 30. तो रिमेंबर दिस इज 5 2s are 5 7s are, so this technically will be what, 5 2 divided by 7. ओके, सो ये होगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 to the power 23. ओके, तो 2 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, तो इट विल बी 0.2148 फॉलोड इंटू 10 to the power 23, तो ये होगा 2.8 इंटू 10 to the power 22. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन दिस, राइट? सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे बस आपको देखना है कि उन्होंने दिया क्या है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिखाने के लिए कि ध्यान से कैसे पढ़ना है चीजों को, क्योंकि यहाँ पे आप गड़बड़ में कुछ भी गलती कर सकते हो. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं. लेट अस लुक एट द नेक्स्ट. यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट? तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है. आपको पता होना चाहिए कि अगर हम FCC की बात कर रहे हैं या HCP की बात कर रहे हैं, विच यू कैन कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, CCP, राइट? तो यहाँ पे एक एटम के लिए, फॉर वन एटम देर इज वन टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? एंड फॉर वन एटम there are 2 tetrahedral voids and for one atom there is one octahedral void. okay, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है. एक एटम के लिए there are 2 tetrahedral voids और एक एटम के लिए there is one octahedral void. ये कैसे, we have already seen the explanation. okay, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 0.4 मोल दिए हैं. तो अगर इतने मोल्स है तो कितने मोल टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, सो दैट यू विल हैव 0.8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. लेकिन उन्होंने यहाँ पे टोटल नंबर पूछा है, राइट? तो जब नंबर पूछते हैं तो ये जो 0.8 है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी 6 इंटू 10 to the power 23, सो दैट विल बी 4.8 इंटू 10 to the power 23 बिकॉज 6 8s are 48, राइट? उसी तरह से 0.4 मोल जो है वो है आपके octahedral voids will be also equal to 0.4 mole, right? In other words, what will be the number? So the number will be exactly half of tetrahedral voids, right? So it will be equal to 2.4 into 10 to the power 23, right? तो ये है आपके octahedral voids, ये है आपके tetrahedral voids, और जब आप इनको ऐड करोगे, so the answer will be 7.2 into 10 to the power 23, right? So what is option? Which option says so? तो ये है आपका सही आंसर. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उसके लिए ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए. टेट्राहेड्रल जो है वो ट्वाइस होते हैं ऑक्टाहेड्रल के,
तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी टेट्राहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू से हाफ लोगे और आप उस दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल वॉइड्स मिलने वाले. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर फ्यू PYQs विच वर वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, जिसमें हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए कैसे जुगाड़ करते हैं वो देखा है, और जो फॉर्मूलाज है वो भी देखे हैं. देखो, जो जनरल है वो तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए, जैसे एज लेंथ क्या है और डेंसिटी क्या है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए हैं. यहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट किए हैं जिसमें आपको समझ में आना चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सही आंसर पे आ सकते हैं. ओके, so that was regarding few PYQs which were asked in the year 2025. Okay, keep revising, keep practicing. Thank you.